औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्डर 8 CPC 1908 रिटर्न स्टेटमेंट और सेट ऑफ से मुतल्लिका है। रिटर्न स्टेटमेंट जवाब दावा जिसको कहा जाता है, ये एक ऐसा बयान होता है जो डिफेंडेंट की तरफ से प्लेंटिफ के जो प्लेंट के जवाब में बतौर जवाबदही जो है वो दायर किया जाता है। जो है वो डिफेंडेंट पार्टी प्लेंटिफ की प्लेंट के जवाब में जो स्टेटमेंट देती है वो रिटर्न स्टेटमेंट है। इसकी कंसेप्चुअल स्टडी के हवाले से PLJ 2011 लाहौर हाई कोर्ट पेज 655 और PLJ 2011 लाहौर पेज 655 के अलावा PLJ 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज 527 जो है वो हमें कुछ गाइडलाइन से देती है। और याद रखिएगा कि एक डिफेंडेंट को ये हक है कि वो अदालत का हुक्म ना होने के बावजूद भी जब कोई उसके ख़िलाफ़ प्लेंट आ जाती है तो वो उसका रिटर्न स्टेटमेंट अदालत में दायर करते हैं। और मुकदमे की समाअत से पहले किसी भी किस्म का, यानी जब बाकायदा ट्रायल शुरू होना है, उस ट्रायल शुरू होने से पहले पहले जो है रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो किसी भी वक्त एक डिफेंडेंट पार्टी आ सकती है। और फर्स्ट हेयरिंग के बाद अदालत की इजाज़त के बग़ैर कतई सूरत जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल नहीं करवाई जा सकती। उसके लिए टाइम आम तौर पे 30 डेज़ है पब्लिक के लिए, और सरकारी महकमा है तो फिर 60 डेज़ तक चला जाता है। इस हवाले से 2010 CLC पेज 246, PLD 2007 लाहौर हाई कोर्ट पेज 300 इस हवाले से हमें गाइडलाइंस दे देते हैं। उसके बाद साहिब जहाँ तक बात है कि जवाब दावा अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा तारीख जो भी है, जो वक्त दिया है अदालत ने, उसके अंदर दायर करना चाहिए। और जवाब दावा के ज़रिए मदई की तरफ से जो प्लेंट के अंदर इख्तियार किया मौक़िफ़ है उसका देना होता है। और इसके अलावा उसने जो क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के हवाले से तमाम जो जवाज़ात हैं, जो भी उस स्पेसिफिक प्रीपोजिशन में सामने आते हैं, उनकी वजाहत करना होती है अपने जो रिटर्न स्टेटमेंट उसने देनी है। और जिसका मकसद ये जाहिर करना होता है कि बुनियादी तौर पे उसके ख़िलाफ़ जो दावा दायर किया गया है वो कानून के अंदर उसकी स्टैंडिंग कोई नहीं है, वो दायर नहीं किया जा सकता था। और इसके साथ ही जो डिफेंडेंट पार्टी है उसको अपने जवाबी उज़रात की वजाहत भी करना होती है। और मुद्दा अलैह सिर्फ अर्जी दावा से इनकार करके अपनी ज़िम्मेदारी से बरीजुमा नहीं हो जाता, बल्कि उसे इनकार की तमाम वजूहात जो है तफसीलात से बयान करनी चाहिए। अब ये ना हो कि सिर्फ इनकार है इनकार है इनकार है इनकार करते करते जो है वो उसके गले पड़ जाएगी ये बात। इस हवाले से याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात ए क्लेम फॉर इक्विटेबल सेट ऑफ फेल्स आउटसाइड द प्रोविजन ऑफ द आर्डर 8 रूल 6 इट इज़ परमिसिबल फॉर ए डिफेंडेंट टू प्लीड an equitable set of as effectively as a legal set of, यानी उसको साबित करना होगा कि बाकायदा तौर पर उसका जो जवाज़ है, अगर उसका अपना कोई मामला बनता है, उसका अपना कोई राइट क्रिएट हो रहा है, अपनी कोई लायबिलिटी प्लेंटिफ की तरफ वाजिबुल अदा है, तो वो उसमें क्लेम कर सकता है। इस हवाले से PLJ 2008 सुप्रीम कोर्ट पेज 429, 2008 CLD पेज 369, PLJ 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 429 के अलावा हमें गाइडलाइन दे देती है 2009 MLD पेज 239 है। और इसी पॉइंट को
जो है 2000 PLJ 2009 लाहौर हाई कोर्ट पेज 23 और PLJ 2012 लाहौर हाई कोर्ट पेज 202 जो है वो इस हवाले से हमें कुछ गाइडलाइंस दे देती है। और इसकी अगर आप जहन में रखिएगा कि ऑर्डर 8 जो है स्पेसिफिकली रिटर्न स्टेटमेंट और सेट ऑफ जो है उसको डील करता है। और अगर किसी किस्म का कोई ऐसा मामला सामने आ जाए कि प्लेंटिफ ने जो अपने मुकदमे में जवाज़ उठाए हैं वो कानूनी तौर पर या फैक्ट के एतबार से वो जवाज़ात जो हैं वो नहीं बनते थे, तो फिर ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ऑर्डर 8 के तहत जो है आपने उसको रखना है। और आपने बुनियादी तौर पर इसमें यह साबित करना होता है कि रिटर्न स्टेटमेंट का मकसद ये है कि आपने जो फुटिंग्स ऑफ प्लेंटिफ है उसको शेक करना होता है कि ये बंदा जिसने मेरे खिलाफ दावा दायर किया है वो बुनियादी तौर पर दावा दायर करने का कोई हक, कोई लोकस स्टैंड आई, कोई काज ऑफ एक्शन ही नहीं रखता था। ये हल्की सी कंसेप्चुअल स्टडी थी ऑर्डर 8 CPC 1908 की। मैंने कहा सब दोस्तों से शेयर करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।